प्रांशी। अखी, तुम यहाँ? मैं तो तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन यहाँ पे तुमने मुझे ही सरप्राइज दे दिया है ना। कैसे सरप्राइज? दिख रहा है कौन है ये? अच्छा, ये तो रहने दो, मुझे सफाई देने की जरूरत नहीं है। मुझे तो लग रहा था कि तुम मेरा वेट करोगी, तुम्हें खुशी मिलेगी मुझे देखकर, पर नहीं। इसीलिए तो मुझे कॉल करती थी ना कि जब आना होगा बता देना, जब आना होगा तो बता देना। ये सब चल रहा है मेरे ही घर में। अखी, एक बार मेरी बात तो सुन लो। क्या बात सुन लो तुम्हारी? मैं प्रांशी, तुम्हें पता है मैं बाहर इसलिए काम करने जाता था क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा था कि मेरे ना रहने पर तुम मेरा परिवार, मेरा घर सब कुछ संभाल लोगी। मेरे यहां ना होने पर तुम मुझे इतना बड़ा धोखा दोगी, मैंने कभी नहीं सोचा था। कि एक बार देख तो लो कौन है। अरे क्या देख लूं मैंने अपने कानों से सुना है, तुमने खुद उसको बोला कि इतनी देर से चिपके हुए लेटे हैं, अब और क्या लेटे, और इससे बुरे दिन दिखाओगी क्या मुझे तुम? मुझे उसकी शक्ल दिखाओगी? नहीं देखना मुझे उसकी शक्ल। और कुछ बचा है वो भी बोल लो। तुम्हारी इतनी गंदी सोच होगी मेरे लिए, मुझे नहीं पता था। गंदी सोच? अरे तुम्हें अभी भी शर्म नहीं आ रही खुद पर? अरे चुल्लू भर पानी में जाकर डूब मरो कहीं। एक तुम मेरे घर में तुम ये सब हरकतें कर रही हो, उसके बाद में तुम मुझे ही बोल रही हो कि मैं तुम्हारे लिए गलत सोचता हूं। मैं तुम्हें कितना प्यार करता था तुम्हें वो नहीं दिखा ना? मैं तुम्हारे लिए क्या करता था तुम्हें वो नहीं दिखा ना? और तुम्हारे लिए क्या कर सकता था तुम कभी वो देख भी नहीं पाओगी प्रांशी, क्योंकि मैंने प्यार तुमसे किया है, तुमने मुझसे नहीं। प्रांशी, अब हमारे बीच में दूरियां ही अच्छी हैं। अब मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है कि तुम मुझे क्यों इंस्पायर करती थी कि तुम दुबई जाओ, वहां पर जाकर रियल एस्टेट का बिजनेस ज्वाइन करो, बड़े आदमी बनोगे, सब कुछ बड़ा कारोबार होगा हमारा। इसीलिए ना, ताकि तुम प्रांशी यहां अपने आशिक के साथ आशिकी लड़ा सको। हो गया तुम्हारा, कुछ मेरी भी सुन लो। क्या सुन लो प्रांशी मैं तुम्हें? तुम अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करोगे ना मेरे सामने? मत करो, मुझे नहीं सुनना है तुम्हारी कोई भी बात। और ये जो मगरमच्छ के आंसू है ना, ये मुझे मत दिखाओ, इससे मैं नहीं पिघलने वाला हूं। मुझे ये तो समझ में आ गया कि तुम मेरे बारे में कितना अच्छा सोचते हो। अब डिसीजन तुम नहीं, मैं लूंगी तुम्हें छोड़ने का। एक्सक्यूज मी प्रांशी, एक बार तुम्हें दिखाऊंगी कि मेरा आशिक है कौन। तुम भी तो देख के खुश हो जाओ। एक मिनट अक्की, रुको। प्रांसी के पास 2 दिन से मैं रुकी हुई थी क्योंकि प्रांसी तुम्हें सरप्राइज देना चाह रही थी। प्रांसी ने मुझे बताया कि अक्की कल आने वाला है। प्रांसी ने मुझे अपनी हेल्प के लिए बुलाया था क्योंकि खाने में कुछ चीजें हैं जो उसको बनानी नहीं आती है, तो इस वजह से मैं आ गई। लेकिन अक्की, तुमने जो प्रांसी को सुनाया वो सुनाना नहीं चाहिए था, एक बार उसकी भी तो सुननी चाहिए थी। तुमने अक्की सिर्फ मेरे मुंह से एक शब्द सुना कि हम बहुत देर से चिपके लेटे हैं, तुमने बस उसी से मुझे कैरेक्टरलेस साबित कर दिया। मैं तुमसे किस चीज की उम्मीद रखूं? तुमने मुझसे एक भी बार पूछा भी नहीं कि कौन है, क्या है। जो तुम्हारे मुंह में आया तुम बोलते चले गए। अक्की, तुम्हें कुछ बोलने से पहले, कोई डिसीजन लेने से पहले एक बार तुम दोनों को बात कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि एक गलतफहमी से पूरी जिंदगी भर का रिश्ता खराब हो सकता है, चाहे वो 2 साल का हो या 20 साल का। जो तुम बातें बोल रहे थे जब मुझे नहीं अच्छी लग रही थी, तो सोचो प्रांसी पे क्या बीत रही होगी। मैंने कोशिश की कि एक बार तुम्हें रोक दूं, पर मुझे प्रांसी ने रोक दिया था। सॉरी, मैं समझ गया प्रांशी, आई एम रियली सॉरी। तुम्हें तो पता है ना कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ, शायद मैं इसीलिए इतना पॉसेसिव हो रहा था, बट हो सके तो प्लीज़ आई एम सॉरी। नहीं अक्की, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने देख लिया तुम्हारा प्यार मेरे लिए कितना है और कितना तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास है।
और अब तुम नहीं, मैं तुम्हें छोड़ के जाऊंगी। एक मिनट प्रांसी, देखो अगर तुम भी अक्की की जगह होती तुम भी शायद यही डिसीजन लेती, यही सब बोलती। अक्की अपनी जगह गलत नहीं है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो सही है। उसने जो शब्द बोले वो गलत है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम रिश्ता तोड़कर चली जाओ। मैं तो यही कहूँगी, इतने दिन बाद आया है, एक साथ टाइम बिताओ और खाना खाओ, एक दूसरे को माफ़ कर दो, क्योंकि रिश्ते माफ़ करने से चलते हैं, गलतियों से नहीं। ज़िंदगी में लोग इतनी गलतियाँ करते हैं, इससे तो लोगों का रिश्ता चलेगा ही नहीं। अब जाओ आराम से खाना खाओ और मैं भी चलती हूँ, क्योंकि मेरे भी पति इंतज़ार कर रहे होंगे। ठीक है दीदी।